भक्तों जय माता दी। महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों कैसे हैं आप लोग सब, और कामना यही करते हैं आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और भगवान शिव की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। भक्तों आज का विषय हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। कृपया वीडियो को पूरा देखिएगा, और पूरा वीडियो देखेंगे तो यह चीज़ आपके जीवन के लिए बहुत ही सुखद होगी, बहुत ही लाभ देने वाली चीज़ हम आज बता रहे हैं आपको। और अगर यह विषय आप पूरा समझ लेंगे जो हम आपको बताने जा रहे हैं, जो वीडियो आप लोगों के बीच में दे रहे हैं, तो मान के चलिए आपका जीवन बिल्कुल सुखमय हो जाएगा। आज का विषय हमारा कि गाय को रोटी कैसे खिलाई जाती है, और गाय को रोटी खिलाने से आपको क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं, मनुष्य को क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। कुछ भक्तों ने हमसे पूछा कि महाराज जी गाय को रोटी कैसे खिलाना चाहिए, और जो है तो गाय को रोटी किस समय खिलाना चाहिए, गाय को रोटी खिलाने से हमको क्या क्या फल प्राप्त होता है। इन सब विषयों के लिए हमने सोचा कि एक वीडियो क्यों ना बना दिया जाए, तो सब लोग सामूहिक देख लें, पब्लिकली ये चीज़ जो है तो लोगों के पास जाए, और लोगों में जो है गाय के प्रति जागरूकता पैदा हो, और गाय से हमको क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं आप जान लीजिए कि गाय से आपको क्या क्या प्राप्त हो सकता है। देखिए गाय एक जो है प्राणी ही है, और लोग उसको जो है तो पूछते हैं। गाय एक जो है तो माता की दर्जा प्राप्त है, राष्ट्रीय पशु इसको घोषित करना चाहिए। और जो है गाय गौ माता है। आजकल तो गाय को लोग काट रहे हैं, गायों को काटा जा रहा है, कोई वैल्यू नहीं कर रहा, रोडों में फिर रही गायें। ऐसा नहीं होना चाहिए अपने देश में। गाय की पूजा व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि गाय से हमें काफ़ी लाभ प्राप्त होता है। 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं गाय के अंदर। गाय के अंदर जो है तो शास्त्रों में बताया गया है कि गाय के पास में अगर जाया जाए तो 23% ऑक्सीजन फ्री में मिलती। कोई बीमार व्यक्ति है, सांस उसकी कम चल रही, मतलब ऑक्सीजन सांस लेने में तकलीफ है, गाय के पास उसको लेटा दिया जाए तो 23% ऑक्सीजन गाय से प्राप्त होती है। गाय का बहुत ही बड़ा महत्व दिया गया है। आज हम आपको बता रहे हैं कि गाय को कैसे रोटी खिलाई जाती है। देखिए भक्तों, गाय को रोटी रोज़ देना चाहिए। आप 1 रोटी दीजिए, 2 रोटी दीजिए, 3 रोटी दीजिए, लेकिन रोटी देने का विधान होता है। रोटी तो लोग ऐसे भी दे देते हैं, ऐसे निकाले रोटी अपना अंदर से रसोई से और दे दिए। लेकिन देखिए क्या होता है कि वो माता है हमारी। माता आप जिसको ही मान लेंगे, धरती माता जैसे हो गई, देवी माता हो गई, वैसे गौ माता है हमारी। तो क्या अगर आप घी रोटी खा रहे हो या कि दाल रोटी खा रहे हो या सब्जी रोटी, तो क्या गौ माता को अगर आप सूखी रोटी खिलाओगे तो आपको क्या फल मिलेगा? कोई फल नहीं मिलेगा। गाय को रोटी खिलाने का नियम क्या होता है, आप उसमें घी लगा दें। गाय को पूरी रोटी में 1, 2 रोटी, 3 रोटी, जितनी आप खिलाते, 5 रोटी, 10 रोटी, बहुत लोग अच्छे हैं, दाता लोग हैं जो 10-10 रोटी भी खिलाते हैं, पूरे में घी लगा देना चाहिए। और उसमें थोड़ी सी आप कुछ मीठा रख दीजिए, गुड़ रख दीजिए, और कोई मिठाई रख दीजिए। मिठाई का सामान जो भी मीठा हो आप उसमें रख करके गाय को दीजिए। रोज़ दीजिए, कंटिन्यू दीजिए, सुबह शाम देना हो सुबह शाम दीजिए। लेकिन उसमें सूखी रोटी नहीं देना चाहिए गाय को। इसका नियम है, सूखी रोटी कभी भी नहीं देना चाहिए। कुछ ना कुछ उसमें आप जो है तो उसको साथ में घी लगा करके आप दें। अब गाय को रोटी खिलाने से क्या क्या फल हमको प्राप्त होते हैं। देखिए भक्तों, गाय को रोटी खिलाने से कई प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। पहला फल है कि हमारा पितृदोष खत्म होता है। सबसे बड़ा लाभ यही है। जिन व्यक्तियों के घर में, जिन भक्तों के घर में, मनुष्यों के घर में पितृदोष होता है, जो हमारे पूर्वजों को दोष हमारे ऊपर लगा होती है, अगर आप रोज़ गाय को रोटी खिलाते हैं तो वह दोष खत्म हो जाता है। सबसे पहला पितृदोष खत्म होता है गाय को रोटी खिलाने से। कितना भी भयंकर से भयंकर पितृदोष आपके जीवन में लगा हो, आपके घर में बिल्कुल बरकत ना हो रही हो, कितना भी आप कष्ट में हो पितृदोष के कारण, तो ये मान के चलिए कि पितृदोष आपको गाय को रोटी अगर आप परमानेंट खिलाएंगे, रोटी खिलाएंगे उसमें गुड़ मिला करके, तो ये मान के चलिए कि आपका पितृदोष हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। ये हमारा प्रैक्टिकली किया हुआ है और हमने भक्तों को अपने करवाया। जो लोग काफ़ी परेशान थे पितृदोष के कारण, पितरों की जिनके ऊपर बिल्कुल कृपा नहीं थी, उन्हें 6 महीना 7 महीना अगर गाय को रोटी खिलाया तो उनके ऊपर सब ठीक ठाक होने लगा। तो पहला है पितृदोष में लाभ मिलता है। पितृ हमारे खुश होते हैं गाय को रोटी खिलाने से, क्योंकि 33 कोटि देवी देवताओं का निवास है गाय के अंदर। आपने वेदों में जो लोग पढ़ते हैं, पुस्तकें पढ़ते हैं, धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं, उनको सब मालूम। तो जब आप 33 कोटि देवी देवताओं को अगर भोजन कराएंगे, खाना खिलाएंगे, भोग देंगे, तो बिल्कुल खुश होंगे पितृ हमारे। दूसरा है, हमारे कुल देवी देवता अगर बंधन में है तो गाय को रोटी खिलाने से उनका बंधन मुक्त हो जाता है। ये भी बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई डाउट नहीं। अगर हमारे कुल देवी देवता बंधन में है
अगर आप गाय को आप जानते भी नहीं हैं और कुल देवी देवताओं के कारण आपको परेशानी है, आप जानते भी नहीं, तो आप उनको रोटी दीजिए, आपका बंधन खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे करके गाय को रोटी देने से कुल देवी देवताओं का बंधन खत्म हो जाएगा। आपके घर में निरंतर बीमारी बनी रहती है, कोई ना कोई व्यक्ति बीमार रहता है और आप बीमारी से बहुत परेशान हैं। अगर आप गाय को नियमित रोटी खिला रहे हैं और जो है गौ माता की सेवा कर रहे हैं, गौ माता का पाल रहे हैं अपने घर, देखिए हर व्यक्ति को एक एक गौ माता तो भी पालना चाहिए, क्योंकि अगर आपको रोटी खिलाना है, गाय की सेवा करना है, तो आपको ढूंढना पड़ेगा। घर में है तो आपको दूध भी दे देगी, घी भी देगी आपको, और जो है तो सेवा के भी काम आएगी, तो आपको फल भी प्रदान करेगी। तो आप जो है सभी भक्तों से यही अनुरोध है, आप एक एक गाय जरूर पालें और गाय की सेवा आप जरूर करें। आपके घर में कितनी भी भयंकर बीमारी हो, अगर आपकी गाय की सेवा करेंगे, गाय के पास आप बैठ करके उसको सहलाएंगे, जो बीमार व्यक्ति है, एक आध घंटा गाय के पास समय देंगे, गाय को रोटी खिलाएंगे, आपकी बीमारी धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। आपके पास अगर धन की आवक बहुत कम हो गई है, धन आर्थिक रूप से आप बहुत कमज़ोर हो गए हैं, आप गाय को घी रोटी और गुड़ मिला करके, गुड़ थोड़ा सा अधिक होना चाहिए, गुड़ मिला करके जो है आप रोटी दीजिए, सुबह शाम देना चालू कर दीजिए। ये मान के चलिए आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होने लगेगी। अगर जप में, पूजा पाठ में आपको फल प्राप्त नहीं हो पा रहा, जप आप रोज़ कर रहे हैं, पूजा पाठ आप रोज़ कर रहे हैं, आपका जप आपको लग नहीं रहा, पूजा पाठ में आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, आप गाय के पास बैठ करके आप जाप करिए। ये मान के चलिए गाय के पास जाप करने से मान के चलिए जाप का फल बहुत बढ़ जाता है, 100-1000 गुना बढ़ जाता है। गाय के पास जाप करने से धर्म ग्रंथ कहते हैं, जो व्यक्ति पढ़ते हैं उनको ये चीज़ें मालूम है। अगर आप घर में जाप करेंगे उसका कम फल मिलेगा, अगर गाय के पास जाप करेंगे, वहीं आप घर के उठ करके गाय के पास जाप करने से 1000 गुना फल बढ़ जाता है। उसका नियम है, कभी उस पर भी चर्चा करेंगे कि कहाँ पे जाप करने से कितना फल व्यक्ति को प्राप्त होता है। तो गाय हमारी अद्भुत है। गाय इतनी चमत्कारिक शक्तियाँ हैं गाय के पास कि जो लोग गाय पालते हैं और गाय की सेवा निरंतर करते हैं, उनके घर में धन धान की कभी भी कमी नहीं आती। हाँ, गाय को जो है मारिए मत, पीटिए मत। आजकल तो लोग खेतों में जाती हैं गाय तो लोग मारते हैं, पीटते हैं, गाली भी देते हैं, इसका फल बहुत बुरा होता है। जो गाय को मारते हैं, पीटते हैं, मान के चलिए कि उनकी भी यह दुर्दशा होनी। और गौ श्राप जो है, तो गौ दोष से कभी कोई मुक्त नहीं हो सकता है। जो गाय को मार देते हैं, रोडों में एक्सीडेंट कर देते हैं तमाम, इसलिए गाय का विशेष ध्यान रखें। और गाय को रोटी खिलाने से इतने अद्भुत लाभ हैं कि बस छोटा सा उपाय है, और ये मान के चलिए कि बड़ा आपको फल प्राप्त होता है। कोई भी मनुष्य, कोई भी अगर गाय को रोटी खिलाता है तो उसका बहुत ही बड़ा फल व्यक्ति को प्राप्त होता है। भक्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, आप कमेंट करके बताएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। भक्तों, जय माता दी।